नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने आम लोगों से मिलकर उनकी समस्याओं और परेशानियों को सुना और इस अवसर पर नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत और सामाजिक मुद्दों को मुख्यमंत्री के सामने रखा और उन्होंने इस समस्याओं को समझने के साथ ही समाधान के उपायों पर भी विचार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से सीधा संवाद करके उनके सुझाव और शिकायतें रिकॉर्ड की, ताकि राज्य सरकार द्वारा तत्काल और प्रभावित कदम उठाए जा सके। ये कार्यक्रम नागरिकों और प्रशासन के बीच एक मजबूत संवाद का माध्यम साबित हुआ। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहे जनता दर्शन कार्यक्रम में और इस दौरान उन्होंने लोगों से संवाद किया, उनकी परेशानियां सुनी और अधिकारियों को तत्काल। और अब बड़ी जानकारी यूपी के लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर डायमंड जुबली और 19वें राष्ट्रीय जुबली राज्यपाल। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि डायमंड जुबली और साथ ही 19वें राज्यपाल 19वें राष्ट्रीय जमहूरी का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी 3 बजे आनंदीबेन पटेल 19वें जमहूरी का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी 7 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम और ड्रोन शो होगा। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी लखनऊ से खबर है, जहां पर डायमंड जुबली एवं 19वें राष्ट्रीय जमहूरी कार्यक्रम है और ऐसे में राज्यपाल 19वें राष्ट्रीय जमहूरी का करेंगे उद्घाटन और 3 बजे आनंदीबेन पटेल 19वीं जमहूरी का करेंगे उद्घाटन और इस दौरान कई दिग्गज भी मौके पर मौजूद रहेंगे। राज्यपाल 19वें राष्ट्रीय जमहूरी का करेंगे उद्घाटन और ऐसे में बड़ी जानकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौके पर मौजूद रहेंगे और 3 बजे आनंदीबेन पटेल भी मौके पर मौजूद रहेंगी। बड़ी जानकारी राज्यपाल 19वें राष्ट्रीय जमहूरी का करेंगे उद्घाटन। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर डॉक्टर शाहीन के पैन कार्ड एजेंसियों की बढ़ाई मुश्किलें। बड़ी जानकारी बता दी इस वक्त की आपकी कि डॉक्टर शाहीन के पैन कार्ड एजेंसियों की बढ़ाई मुश्किलें। पैन कार्ड और पासपोर्ट की जांच ने एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शाहीन ने फरीदाबाद से बनवाया था नया पैन कार्ड और पासपोर्ट की रिन्यू के लिए 6 महीने पहले किया था आवेदन और शाहीन ने 16 महीने पहले दिल्ली में किया था आवेदन और इससे पहले उसका पासपोर्ट लखनऊ में हुआ था रेवेन्यू। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सऊदी में 4 साल नौकरी के बाद बनवाया था नया पैन और पुराने पैन कार्ड को जानकारी न मिलने से जांच अटकी हुई है और ऐसे में एजेंसियां सऊदी वाले बैंक खाते का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें आपको कि विदेशी फंडिंग का भी मामला यहाँ पर उजागर हो रहा है। विदेशी फंडिंग के संभावित सुरागों को भी लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। शाहीन का भाई डॉक्टर परवेज का लखनऊ से पैन कार्ड बना था। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का लखनऊ में पैन कार्ड बना था और ऐसे में दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद से लखनऊ तक जांच लगातार तेज होती जा रही है और ऐसे में शाहीन का पैन कार्ड को लेकर एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। पैन कार्ड और पासपोर्ट की जाँच को लेकर लगातार एजेंसियों की मुश्किलों अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। शाहीन ने फरीदाबाद से अपना पैन कार्ड बनवाया था और ऐसे में पुराने पैन कार्ड को लेकर भी लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है। पासपोर्ट रिन्यू के लिए भी 6 महीने पहले आवेदन किए गए थे और शाहीन ने 6 माह पहले ही दिल्ली में किया था आवेदन। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के अमरोहा जनपद से है, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। बता दें कि टांडा रोड पर रात की चेकिंग के दौरान पुलिस टीम को और 2 गौकशों के बीच आमना सामना हो गया है। आरोपी उमर और सुल्तान उर्फ बिट्टू भागने के लिए पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। तलाशी में उनके पास से तमंचा, खोखा और 2 जिंदा कारतूस, छुरा और साथ ही 2 छुरियां भी मिली हैं और एक कुल्हाड़ी भी मिली है। इस दौरान जांच में सामने आया कि दोनों आरोपी आवारा पशुओं को पकड़कर उनका अवैध कटान करते थे और मांस बेचते थे। पूछताछ के दौरान ये भी पता चला है कि करीब 1 महीने पहले उन्होंने सिली
क्षेत्र में एक भैंस की कटनी का अवैध कटान किया था, जिससे मामले के पहले ही केस दर्ज किया गया था और दोनों आरोपियों पर दुष्कर्म, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, एनडीपीएस और साथ ही कई मामलों में केस चल रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद से इन्हें थाने में मुकदमा भी दर्ज किया है और अब दोनों न्यायालय में पेश किए जाएंगे। दिनांक 22 नवंबर 2025 की रात्रि में रजापुर थाना पुलिस द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था की गश्त के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में लिए गए हैं। इनके द्वारा अपने बचाव हेतु पुलिस टीम पर फायर भी किया गया, जिसमें पुलिस टीम बाल बाल बच गई। इन संदिग्ध व्यक्तियों की जब पहचान की गई तो एक व्यक्ति का नाम मोहम्मद उमर है, जो डिडौली थाना क्षेत्र का है, जिसके ऊपर 7 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। वह दूसरा मोहम्मद सुल्तान, जो हसनपुर थाना क्षेत्र का है, जिसके ऊपर 2 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इन दोनों के द्वारा गौवध, एनडीपीएस 307 इन सबके अपराध कारित पहले से भी किए गए हैं और इनके पास से एक अदद नाजायज तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 1 खोखा, छोटे और बड़े छुरे, कुल्हाड़ी, नाला, रस्सी इत्यादि प्राप्त हुए हैं। इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई प्रचलित है। क्षेत्र में कानून व शांति व्यवस्था सामान्य है। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर एलडीए की आईटी सिटी योजना फरवरी में लॉन्च होगी। बता दें कि खबर यूपी के लखनऊ से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एलडीए की आईटी सिटी योजना जनवरी में लॉन्च होगी और सुल्तानपुर रोड पर 10,000 प्लॉट होंगे विकसित और जमीन निःशुल्क देने वालों को पहले मिलेगा प्लॉट। बड़ी जानकारी और बाद में जनता के लिए भी पंजीकरण खोले जाएंगे और करीब 1 लाख रुपए को मिलेगी आवासीय सुविधा। जमीन देने वालों को एलडीए देगा 25% विकसित प्लॉट। बड़ी जानकारी, सुल्तानपुर रोड पर 10,000 प्लॉट विकसित किए जाएंगे और ऐसे में जमीन निःशुल्क देने वालों को मिलेगा प्लॉट। बड़ी जानकारी और बाद में जनता के लिए भी पंजीकरण खोले जाएंगे। बड़ी जानकारी, करीब 1 लाख लोगों को मिलेगी आवासीय सुविधा। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जमीन देने वालों को एलडीए देगा 25% विकसित प्लॉट। यूपी के जालौन में एक गंभीर सड़क हादसा उस समय हुआ जब बाइक पर सवार 2 युवक पैदल जा रहे थे और एक बुजुर्ग से टकरा गए। जोरदार टक्कर के कारण बुजुर्ग सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूदा लोगों ने घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने 2 घायलों की हालत नाजुक देखते हुए उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाइक सवार दोनों युवक झांसी जा रहे थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी। यह दुर्घटना कलिया थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। यूपी के जालौन में एक 30 साल की महिला ने किराए की मकान में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है। महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे के अंदर फंदे से लटका हुआ मिला। मृतक अकेली रहती थी घर में और उसके घर से कोई भी हलचल नहीं देखने के बाद से जो पड़ोसी थे वो उनसे मिलने पहुंचे और इस दौरान पुलिस को भी सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घटनास्थल की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक निरीक्षण के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया ताकि मौत के सही कारणों का पता लगाया जा सके। यह घटना कोच कोतवाली क्षेत्र के पास की बताई जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर यूपी के झांसी से है, जहां पर बीजेपी जिला मंत्री हनीश साहू पर एक बड़े ही वित्तीय घोटाले का आरोप लगा है। शिकायत के अनुसार समिति के एफडी राशि को गलत तरीके से निकालकर लगभग 25.59 लाख रुपए अपने कब्जे में लिए गए हैं और अब बताया जा रहा है कि पूरी रकम एकल खाते में ट्रांसफर कर दी गई है और इसके साथ ही 2.70 लाख रुपए मूल्य की जमीन को 26 लाख रुपए में दिखाकर भारी फर्जीवाड़ा किए जाने का आरोप सामने आया है और इस मामले में बबीना पुलिस ने हनीश साहू सहित कुल 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपियों में विद्यालय के प्रधानाचार्य के साथ कामनी झा है, लिपिका राहुल साहू भी शामिल है। जांच में ये भी सामने आया है कि बैंक प्रबंधन की मिलीभगत से एफडी की पूरी राशि निकाली गई है और पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दर्ज कर बबीना थाने में मामला औपचारिक रूप से पंजीकृत कर लिया गया है। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर फार्मर रजिस्ट्री अभियान ने इस बार शानदार सफलता हासिल की है। किसानों के दस्तावेजों को डिजिटल पहचान देने और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के इस अभियान में लखीमपुर खीरी प्रदेश के शीर्ष 5 पदों में शामिल हो गया। 15 अक्टूबर से जिले के दैनिक औसत 2033 रहा और ऐसे में प्रदेश में सबसे अधिक यहां पर उपलब्धियां हासिल की गई। ऐसे में अटल सभागार में शुक्रवार को आयोजित सम्मान समारोह में डीएम दुर्गा
शक्ति और सीडीओ मौके पर मौजूद रहे और इसके साथ ही कृषि विभाग के 21 कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर सम्मानित कर्मचारियों ने अभियान से जुड़े अपने अनुभव, सम्मान और चुनौतियां और ग्रामीणों की सकारात्मक प्रतिक्रियाएं साझा की। निकलकर सामने आ रही है लखीमपुर खीरी से है, जहां पर प्रदेश में शीर्ष को लेते हुए जिला दैनिक खबर पीलीभीत जनपद से है, जहां पर हजारा थाना क्षेत्र में शिक्षिका को बहला फुसला कर शिक्षक को ले जाकर विवादों में एक छात्र को जान ले ली गई है। और अब पुलिस ने इस मामले में नामजद मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के बाद से क्षेत्र में दहशत और आक्रोश देखने को मिल रहा है। अज्ञात और इसके साथ ही बता दें कि 17 नवंबर को पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी के थाना संपूर्ण नगर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गोविंदा नगर में रहने वाली शिक्षिका एक युवक के साथ घर में चली गई थी। और इसी बीच राघोपुर गांव के नाबालिग छात्र जो शिक्षक के घर पर खुले स्कूल में पढ़ने जाती थी, घर लौटते समय शिक्षिका के परिजनों की प्रताड़ना का शिकार हुई। आरोप है कि शिक्षिका के पति, माता और 2 भाई ने छुट्टी के बाद किसी काम से खजूरिया गई किशोरी को वापस लौटते समय रास्ते में रोककर जबरन घर के भीतर खींच लिया, जहां कमरे में बंद कर उसकी पिटाई की गई और डराया धमकाया गया। और अब आरोप है कि छात्र की अश्लील वीडियो भी बना ली गई है। किसी तरह से शिक्षक के परिजनों के चुंगल से छूट जाने के बाद से वो घर पहुंची है और इसके बाद से परिजनों को इसके बारे में जानकारी दी है। तो वहीं वीडियो बनाने के बाद से इसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की लगातार धमकी दी जा रही है। हालांकि पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। खबर सहारनपुर थाना क्षेत्र से है, जहां पर बिहारीगढ़ पुलिस ने हाल ही में बड़ी सफलता हासिल की है। थाना क्षेत्र में हुई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं ने स्थानीय लोगों में चिंता पैदा कर दी है, लेकिन पुलिस ने तेजी से काम करते हुए केवल 12 घंटों के भीतर इस मामले का खुलासा कर दिया है। और इस कार्रवाई में 2 मुख्य चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पुलिस की सतर्कता के चलते जांच के दौरान 2 अंतर्राष्ट्रीय वाहन चोर भी पकड़ में आए हैं, जो लंबे समय से चोरी की घटनाओं में शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल, 1 तमंचा और जिंदा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। और इससे यह स्पष्ट होता है कि चोरी की घटनाओं में हथियारों और अपराधों का नेटवर्क भी शामिल था। पूरा मामला थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र का बताया जा रहा है और इसके साथ ही पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई निकलकर सामने आ रही है। और ऐसे में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से मोटरसाइकिल और तमंचा भी बरामद किया है। अमरोहा में साइबर थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी अमित कुमार आनंद ने जानकारी देते हुए बताया कि साइबर ठगी में लिप्त एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पकड़ा गया युवक समीर खान है और थाना नौगामा का रहने वाला बताया जा रहा है और पिछले कुछ समय से जनपद में पूरी तरह से ये सक्रिय था। समीर ने सूरत के एक व्यक्ति से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने का झांसा देकर 55,000 रुपए की ठगी की थी। सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए उसे धर दबोचा है। पूछताछ में समीर ने बताया कि वो पहले दिल्ली के एक कॉल सेंटर में काम करता था, जहाँ इस तरह की ठगी सिखाई जाती थी। कॉल सेंटर मालिक की गिरफ्तारी के बाद वो अमरोहा लौट आया और सीखे हुए तरीके से साइबर अपराध करने लगा। उसने टेलीग्राम ग्रुप की मदद से क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वाले लोगों का डाटा हासिल किया और पिछले 3 महीने से फोन पर कॉल करके ठगी का काम कर रहा था। और अब तक वो लगभग 3 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर चुका है। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल फोन, 1 टैबलेट, 2 डायरी और 1 रजिस्टर भी बरामद किया। इसके साथ ही पुलिस ने नकदी भी बरामद किया है। साइबर थाना अमरोहा द्वारा आज एक साइबर क्रिमिनल जो जनपद में एक्टिव था उसको गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम समीर खां निवासी थाना नौगावा सादात है। प्रतिबिंब पोर्टल पर एक संदिग्ध नंबर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके माध्यम से एक सूरत निवासी व्यक्ति के साथ लगभग 55,000 रुपये की साइबर ठगी की गई थी क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने के नाम पर। उक्त सूचना पर कार्य करते हुए आज इस अपराधी समीर खान को गिरफ्तार किया गया है। इसने पूछताछ के क्रम में बताया है कि पूर्व में दिल्ली में एक कॉल सेंटर पर काम करता था, जहां पे इस प्रकार का कार्य किया जाता था। बाद में उस कॉल सेंटर के मालिक की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की गई थी। उसके बाद ये वापस अमरोहा आ गया था, ये काम सीख चुका था। टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से इसने यूज़र्स का डेटा प्राप्त किया था जो क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं। उनके साथ ये फ़ोन पर बात करके साइबर ठगी का कार्य कर रहा था। पिछले 3 महीने से ये अमरोहा में रह के ये कार्य करने में एक्टिव था। लगभग इसने 3 लाख रुपए इस बीच में साइबर ठगी के माध्यम से
प्राप्त किया है। इसके पास से एक लैपटॉप, 5 मोबाइल फ़ोन, एक पुलिस बलों के अद्वितीय साहस और कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक बलिया ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन बलिया में ध्वजारोहण किया और पुलिस ध्वजा को सलामी दी। ध्वजारोहण के बाद से उन्होंने शांति व्यवस्था बनाए रखने में निरंतर जुटे सभी अधिकारियों और जवानों को पुलिस झंडा दिवस की शुभकामनाएं दी और पुलिस को महानिदेशक उत्तर प्रदेश को संदेश भी पढ़कर सुनाया। और इस कार्यक्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिण कृपाल शंकर, अपर पुलिस अधीक्षक भी मौके पर मौजूद रहे। इसके साथ ही राकेश कुमार भी और प्रतिसार निरीक्षण भी मौके पर मौजूद रहे और साथ ही कई अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर उपस्थित नजर आए। बलिया पहुंचे उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की जयंती पर हुए कार्यक्रम में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार जैसी स्थिति यूपी में नहीं होने वाली है और यहां पर विपक्ष बीजेपी को हराने में सफल होगी। उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार पर भी तीखा आरोप लगाया है। वहीं सपा के प्रदेश सचिव शशिकांत चतुर्वेदी ने बताया कि माता प्रसाद पांडे उनके आवास पर आए थे और 2027 में समाजवादी पार्टी की संभावित जीत को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने बलिया शहर में जगह जगह जमा कूड़ों को समस्याओं पर भी सवाल उठाए। कप सम्मेलन हमारे पार्टी के संस्थापक और महान नेता मुलायम सिंह जी की जन्मतिथि के पूर्व संध्या पर यहाँ कप सम्मेलन हुआ था। कवियों ने अच्छी अच्छी कविताएं सुनाई, शायर लोगों ने शेर सुनाया और मैं समझता हूँ जनता को मंत्रमुग्ध किया। सर, जिस तरह बिहार में मोदी जी ने गमछा का एक जलवा दिखा, उसको क्या कहें? गमछा जलवा हर जगह। वो मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके बारे में हम क्या टिप्पणी करें। अरे जो आदमी क्या क्या किस स्तर पर बोला जाता है, हमने हिंदुस्तान के सभी प्रधानमंत्री अखिलेश जी ने जिससे ट्वीट करके कहा था यूपी में अन्य राज्यों में जो अब खेल नहीं होगा जो बिहार में खेल हुआ है, नहीं तो यहाँ तो नहीं हो पाएगा। गोरखपुर में सोना और शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर 6 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने एसएसपी और डीजीआई को प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मिलने के बाद से एसएसपी के निर्देश से पुलिस की 5 टीमें लगातार धोखाधड़ी समेत अन्य गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। झारखंड निवासी पीड़ित से आरोपियों ने साल 2023 में अधिक मुनाफा देने के वादा करके 6 करोड़ रुपए निवेश करा लिए थे और बाद में आरोपी अपनी सभी शाखाओं और दफ्तर बंद करके फरार हो गए। पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कानपुर शहर में 2 किन्नर समूहों के बीच विवाद हो गया। दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया गया। पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाकर बात करने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी सुलह के लिए तैयार नहीं हुआ। शनिवार रात को शनिगामा स्थित केआर पैलेस में शादी चल रही थी और तभी काजल शुक्ला और नीलम यादव अपनी टीम के साथ वसूली के लिए पहुंच गए और इसकी खबर मिलने पर रोली गुड़िया भी अपने साथियों के साथ मौके पर पहुंची, जिसके बाद से दोनों समूहों में कहासुनी और हाथापाई हो गई। इस झगड़े में 3 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है और दोनों पक्ष थाने भी आए, जहां पर करीब 40 मिनट बातचीत होने के बाद भी सहमति नहीं बन सकी और बहस बढ़ती चली गई। रोली गुड़िया का कहना है कि 2.5 साल से क्षेत्र का बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है और काजल और नीलम जबरन वसूली करती हैं। विरोध करने पर मारपीट होती है। रोली ने यह भी बताया कि दिसंबर 2024 में काजल के गुट ने उस पर गोली चलवाई थी और पहले भी पेट में चाकू लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। शिकायत ये है कि ये क्षेत्र संगवान ये नीलम का है, नीलम यादव का, काजल शुक्ला का, और ये रोली गुड़िया है। इसमें जाकर के जबरदस्ती अवैध वसूली करती है और जब ये किन्नर आते हैं तो इनके संग झगड़ा लड़ाई करती है। कई बार ऐसा हो चुका है। मैंने कई बार समझाने का प्रयास किया परंतु रोली नहीं मानती है। अब इनको धमकियां भी देती है, किसी प्रकार से नहीं मानती। प्रशासन के कई बार हमारा हुआ, इनके पिछली बार दिसंबर में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, मारपीट हुई और ये हमेशा लिख के दे देती है कि आप क्षेत्र में नहीं जाएंगे। ठीक, इसके बाद में भी ये नहीं मानती है। तो हमारा कहने का मतलब है जो उसका जिसका क्षेत्र है उसी को दिया जाए। अगर इसके पास सपोर्ट है
इसका कोई किन्नर सपोर्ट करता है तो बेशक ये नहीं देंगे, हम देंगे। जी मेरा रोली किन्नर नाम है सर। जी बस ये लोग आए शाम को, जो वो हो रहा था, अगवानी हो रही थी सर। अगवानी में ये लोग आके बदतमीजी करने लगे। मेरे पास फोन आया तो जाके हम इन लोगों को पकड़ा। तो पकड़ने के बाद में प्रशासन को बुलाया 112। ये चाहक थी, डॉली पंडित थी और सौम्या थी। इलाके को लेके सर, मेरा इलाका है सनगवा क्षेत्र है मेरा इलाका सर। मेरा वही काशीराम है सनगवा क्षेत्र में। नहीं वो मालिक है, वो इसे अपना कुछ भी कहती रहे सर। अभी मैं यहाँ चकेरी थाना में खड़ी हूँ जी। हाँ नहीं, कंप्लेन कल हुआ था, डॉक्टरी भी हुई, मेरी डॉक्टरी हुई, और उन लोगों ने जो डॉक्टरी फर्जी डॉक्टरी लगवाई है वो लोग थे भी नहीं वहाँ लड़ाई में। कानपुर में यातायात डीसीपी रविंद्र कुमार ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। क्षेत्र के लोगों ने उनकी प्रशंसा की और क्योंकि उन्होंने अपना काफिला रोककर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचवाया। हादसा उस समय हुआ जब तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आने से युवक बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी बाइक पूरी तरह से टूट गई। ये घटना बिदुनी थाना क्षेत्र के पास का बताया जा रहा है। खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां की पुलिस की कार्यप्रणाली पर अब गंभीर सवाल उठ रहे हैं। एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने मामले में मिलीभगत करते हुए शिकायत की दिशा बदल दी है। परिवार का कहना है कि उन्होंने जिस संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ एसपी कार्यालय में तहरीर दी थी, थाने पहुंचे तो वहां पर शिकायत बदलकर चोरी का मामला बना दिया गया था। पीड़ित का यह भी कहना है कि जिस शख्स पर ज्यादा शक था उसे पुलिस ने केवल धारा 151 में पकड़कर छोड़ दिया है, जबकि गंभीर आरोपों को जांच नहीं हुई। आरोपी के साथ ही ये पुलिस की ढिलाई का भी फायदा उठा रहे हैं और लगातार उन्हें धमकियां भी दे रहे हैं, जिसमें जान से मारने के और घर में आग लगाने की धमकियां भी शामिल है। इससे परिवार बेहद ही डरा हुआ है। स्थानीय लोगों का भी दावा है कि आरोपी की पुलिस से नजदीकियों के कारण कार्रवाई कमजोर पड़ रही है। परिवार ने दोबारा उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है और ऐसे में कौशाम्बी से खबर है, जहाँ पर अब ये मांग उठ रही है न्याय की, और ऐसे में अब देखना होगा कि आखिर पुलिस इस पर कार्रवाई कब तक करती है। मामला ये है कि हम गए थे अपनी औरत का अस्पताल दवाई कराने, और उसके बाद वहाँ से गांव से फ़ोन आया कि यहाँ चोरी हो गई। तो हम गए, फिर आए वहाँ से, तो आए तो एप्लीकेशन डाले तो साथ ने मतलब इधर उधर हो गया। तो उसके बाद वहाँ से आए तो यहाँ जो सामान गायब था हमारा, सो झुमका और अंगूठी हमारी, और ये था क्या बोलते हैं हाथ घड़ी, ये सब था उसमें कोई मतलब। फिर यहाँ एक रिपोर्ट लिखा है तो दूसरी मतलब करा दिए साहब ने हमारी, बोले कि उसके बाद हमने दूसरी रिपोर्ट डाले तो उसमें ले गई सुंदर, विकास और मंतोष को। मामला ये है कि हम गए थे अपनी औरत का अस्पताल दवाई कराने, और उसके बाद वहाँ से गांव से फ़ोन आया कि यहाँ चोरी हो गई। तो हम गए, फिर आए वहाँ से, तो आए तो एप्लीकेशन डाले तो। महोबा जिले में झांसी मिर्जापुर हाईवे पर बड़ा हादसा हो गया है। तेज रफ्तार का एक बार कहर फिर से देखने को मिला है। बता दें कि तेज रफ्तार बाइक पिकअप को ओवरटेक करते समय कार टकरा गई और कार इतनी जोरदार टक्कर से टकराई है कि पूरी तरह से कार के परखच्चे उड़ गए हैं। बता दें कि पप्पू जो कि 25 साल का था और साथ ही मौके पर उसकी जान चली गई, जबकि उसका चाचा मुन्ना गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के तुरंत बाद पनवाड़ी और कुलपाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया और ऐसे में परिवार में इस समय मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार बता दें कि चाचा भतीजे एंगेजमेंट कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे और इस दौरान ये सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक की जान चली गई है और जो गंभीर था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर। तो मैं कुलपहाड़ से पनवाड़ी जा रहा था कि रास्ते में देखा एक 4 पहिया गाड़ी से
मोटरसाइकिल में एक्सीडेंट हुआ, जिसमें पीछे से एक पिकअप गाड़ी आ रही थी, उसमें भी गल गई, जिसमें मौके पर एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2-3 लोग घायल हो गए हैं, जिनको CHC कुलपहाड़ पहुंचाया गया है। कहाँ हुई ये घटना? ये घटना कुलपहाड़ पनवाड़ी मार्ग में हुई है, भरवारे के आगे। कभी कुछ देर पहले यहाँ पे पठारी पुलिया के पास घटना एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक पुलिस द्वारा पता चला है कि एक व्यक्ति वहीं पे तत्काल मृत्यु हो गया और 2 मरीजों को यहाँ पे CHC पे लाया गया, जिनका प्राथमिक उपचार किया गया और प्राथमिक उपचार करके उनको जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। और एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर है, उनके सिर में चोट है, तो दयाराम नाम है उनका, उनको काफ़ी चोट है उनके। और दूसरा व्यक्ति जो है वो ग्वालियर के रहने वाले हैं और उनके छाती में चोट है। तो इन दोनों व्यक्ति अब चल गाड़ी से आ रहे थे ये लोग, एक्सीडेंट हो गया इधर। ये नहीं मालूम कि कैसे हुआ है एक्सीडेंट। कौन कौन गाड़ी एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त है? ये चाचा भतीजा दोनों, ये भतीजा खत्म हो गया, चाचा अभी घायल है। गाड़ी क्षतिग्रस्त है यहाँ? 3 गाड़ी। 3 गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हुआ है। एक बाइक और दो एक वो गाड़ी 4 व्हीलर, एक पिकअप। खत्म कौन हुआ? कौन खत्म हो गया? अपना पुष्पेन। चाचा था या भतीजा? भतीजा था। और चाचा की कैसी हालत है? चाचा की अब देखा ही नहीं हमने कैसी है। कहाँ जा रहे थे चाचा भतीजा दोनों? पनवाड़ी जा रहे थे। काहे के लिए, क्या काम था? एंगेजमेंट था। कहाँ हुआ ये हादसा? ये यहाँ पठारी गुइया के थोड़ी आगे। अब चल गाड़ी से आ रहे थे ये लोग, एक्सीडेंट हो गया इधर। ये नहीं मालूम कि कैसे हुआ है एक्सीडेंट। कौन कौन गाड़ी एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त है यहाँ? ये चाचा भतीजा दोनों, ये भतीजा खत्म हो गया, चाचा अभी घायल है। गाड़ी क्षतिग्रस्त है यहाँ? 3 गाड़ी। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।